हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के उन सभी प्रश्नों की जो आपके बायोलॉजी के 2021 में बने थे। और ये आज मैराथन क्लास होने वाली है, यानी आज इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 में आए हुए सभी बायोलॉजी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जितने भी एमटीएस वाले स्टूडेंट हैं इस टाइम जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है साविक क्वासियोर कोर से पीड़ित यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। पहला लिखा है आयरन की कमी, फिर लिखा हुआ है प्रोटीन की कमी, फिर लिखा है विटामिन ए की कमी, फिर लिखा है कैल्शियम की कमी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी प्रोटीन की कमी। ठीक है ना। फटाफट से हम लोग करेंगे कि आज एक चीज़ और सीखो, क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट कौन सा आंसर है उसकी चर्चा करेंगे। डिटेल में कोई भी ऑप्शन या क्वेश्चन को डिटेल में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जितने जल्दी हो सके कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाए आपके पास। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। पहला लिखा है ट्रिप्सिन, फिर लिखा हुआ है रेनिन, फिर लिखा है पेप्सिन और फिर लिखा हुआ है इमाइलेज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी इमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी समूह से संबंधित नहीं है। पहला लिखा हुआ है तितली, फिर लिखा हुआ है तिलचट्टा, फिर लिखा हुआ है मकड़ी, फिर लिखा हुआ है अष्टबाहु। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अष्टबाहु, जिनको हम लोग ऑक्टोपस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्त रस स्रावित करती है या करता है। यानी मानव शरीर में कौन सी वो ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करता है। पहला लिखा हुआ है परलाभ, फिर लिखा हुआ है पीयूषिका, फिर लिखा हुआ है अग्न्याशय, फिर लिखा हुआ है यकृत। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, पहले ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। पहला लिखा है मेथेनोइक अम्ल, फिर लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है ऑक्सैलिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है साइट्रिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलास्का संघ का एक उदाहरण है। पहला लिखा है डॉल्फिन, फिर लिखा है समुद्री घोड़ा, फिर लिखा हुआ है राजकरकट, फिर लिखा हुआ है ऑक्टोपस। तो इसका ऑप्शन भी डी सही हो जाएगा, यानी ऑक्टोपस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पहला लिखा है शर्करा, फिर लिखा हुआ है करक्यूमिन, फिर लिखा हुआ है क्लोरोफिल, फिर लिखा हुआ है लेक्टिन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। यानी कह रहा है कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, तो हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर लिखा हुआ मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है। पहला लिखा छोटी आंत, फिर लिखा अग्नाशय, फिर लिखा हुआ है ग्रास नली, फिर लिखा हुआ है आमाशय। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी छोटी आंत। जो मानव की आहार नाल में विली होती है वो आपकी छोटी आंत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है। पहला लिखा है जीवाणु, फिर लिखा हुआ है शैवाल, फिर लिखा हुआ है विषाणु, फिर लिखा हुआ है प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला लिखा है फार्मिक अम्ल, फिर लिखा है वो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगली स्लाइड में होंगे इसके। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ऑक्सैलिक अम्ल और फिर लिखा हुआ है साइट्रिक अम्ल। तो पालक में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो आपका ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है पहले ब्लैंक, फिर लिखा है एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। पहला लिखा है शल्य चिकित्सा, फिर लिखा है रसो चिकित्सा, फिर लिखा है भौतिक चिकित्सा, फिर लिखा है विकिरण चिकित्सा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी विकिरण चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लिखा हुआ मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। पहले लिखा है वर्टिब्रेटा, फिर लिखा हुआ है कार्डेटा, फिर लिखा हुआ है होमिनिडी, फिर लिखा हुआ है पोरीफेरा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी पोरीफेरा। आपसे पूछा गया मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो हो जाएगा पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा हुआ है प्राकृतिक स्रोत फिर अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहले लिखा संतरा साइट्रिक अम्ल, फिर लिखा हुआ सिरका एसिटिक अम्ल, फिर लिखा हुआ दही लैक्टिक अम्ल, फिर लिखा हुआ इमली ऑक्सैलिक अम्ल। सही सुमेलित नहीं वाला आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया, तो इसका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा, यानी जो इमली है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर लिखा हुआ स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है। पहला लिखा है ब्रायोफाइटा से, फिर लिखा हुआ एंजियोस्पर्म, फिर लिखा हुआ थैलोफाइटा, फिर लिखा हुआ है टेरिडोफाइटा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी थैलोफाइटा। तो स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है, वो है आपका थैलोफाइटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर लिखा हुआ है विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। पहला लिखा है शीताद यानी स्कर्वी, फिर लिखा हुआ बाला स्थिविकार यानी रिकेट्स, फिर लिखा हुआ लघु मसूरिका यानी चिकन पॉक्स, फिर लिखा हुआ सूखा रोग यानी मारास्मस। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बाला स्थिविकार, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिए जरा। पहले लिखा ये जीव द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, बिल्कुल बात सही। फिर लिखा है उनके पैर संधियुक्त होते हैं, दोनों बातें सही हैं। देखते हैं इसके ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ केवल एक गलत हो जाएगा, फिर लिखा है एक और दो दोनों, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के संबंध में दी गई जानकारी दोनों जानकारियाँ सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। देखते हैं ऑप्शन इसके। पहला लिखा हुआ लयन काय, फिर लिखा हुआ गोल्जी काय, फिर लिखा हुआ सूत्र कणिका, फिर लिखा हुआ अंतर्द्रवी जालिका। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अंतर्द्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है, यानी कौन सा वो कोशिकांग है जिसको कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा हुआ रिक्तिका, फिर लिखा हुआ लयन काय, फिर लिखा हुआ सूत्र कणिका, फिर लिखा हुआ राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी लयन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला लिखा अमीबा कूट पादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, पहली बात बिल्कुल सही लिखा है। फिर लिखा अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है, दोनों बातें सही लिखी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया एक व दो दोनों, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में लिखा हुआ है इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन को संश्लेषित किया जाता है। पहला लिखा आयरन, फिर लिखा हुआ आयोडीन, फिर लिखा हुआ कैल्शियम और फिर लिखा हुआ कोबाल्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी आयोडीन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, तो वह है आपका आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर लिखा निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है। सबसे अधिक मात्रा में किसमें होता है। पहले लिखा खजूर, फिर लिखा है अमरूद, फिर लिखा हुआ मूंगफली, फिर लिखा है गेहूं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा है मनुष्यों में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग खाली स्थान लंबी होती है, यानी कितने मीटर लगभग लंबी होती है। पहला लिखा 3 से 3.5, फिर लिखा है 1 से 1.5, फिर लिखा है 2 से 2.5 और फिर लिखा हुआ 7 से 7.5। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत होती है उसकी लंबाई लगभग 7 से 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। पहला लिखा है थैलोफाइट्स, फिर लिखा है ब्रायोफाइट्स, फिर लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म, फिर लिखा है टेरिडोफाइट्स। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है। पहला लिखा है मधुमेह, फिर लिखा है बेरी, फिर लिखा है खांसी और फिर लिखा हुआ संक्रामक जुकाम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मधुमेह। आपसे पूछा गया कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है, तो वो रोग है आपका मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट्स का उदाहरण नहीं है। कौन सा टेरिडोफाइट्स का उदाहरण नहीं है। पहला लिखा हुआ इक्विसीटम, फिर लिखा हुआ सिलाइजिनेला, फिर लिखा हुआ टेरिस, फिर लिखा हुआ फ्यूनेरिया। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी फ्यूनेरिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है। पहला लिखा है बादल, फिर लिखा हुआ रत्न, फिर लिखा है दूध और फिर लिखा हुआ कुहासा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी दूध, यानी जो इमल्सन का उदाहरण है वो होता है आपका दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से समझो कौन सा कथन गलत है। पहले लिखा चूर्ण प्रावार सबसे बड़ा जंतु संघ है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि आपसे गलत वाला ही पूछा, तो ऑप्शन ए सही है, पॉइंट ये गलत है। बाकी आगे लिखा है कंकतधर को आमतौर पर समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन सत्य है, लेकिन आपसे गलत वाला पूछा गया, इस वजह से ऑप्शन ए इसका सही होगा। आई होप आप बात अच्छे से समझ रहे होंगे। बी सी डी ये आंसर सही लिखे हैं, लेकिन गलत के हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर लिखा रज्जुकी संघ में गुद पक्ष पूंछ मौजूद होती है, ये भी बात सत्य लिखा। फिर लिखा टिड्डी संधिपाद का एक उदाहरण है, ये भी बात सत्य लिखी। जो पहला लिखा है चूर्ण प्रावार ये सबसे बड़ा जंतु संघ नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर लिखा हुआ है एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल खाली स्थान होता है। जो ध्यान रखो आप, जो भी गर्म रक्त वाले जीव होते हैं उनका जो
दिल होता है वो 4 कक्षकों वाला होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पहला लिखा 2 कक्षों वाला, फिर 3, फिर 5, ये सब गलत हो जाएगा। तो उनके दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा अरज्जुकी संघ के अंतर्गत नहीं आता? अरज्जुकी संघ के अंतर्गत नहीं आता। पहला लिखा कशेरुकी, फिर लिखा है वलयांकित क्रम, फिर लिखा हुआ चूर्ण प्रावार, फिर लिखा हुआ छिद्र। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कशेरुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो यह फिर खालिस्तान नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहला लिखा है 4, फिर लिखा है 5, फिर लिखा हुआ 3, फिर लिखा है 2। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है लाइसोसोम, फिर लिखा हुआ रसधानी, फिर लिखा हुआ राइबोसोम, फिर लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है फीटा क्रम प्राणी जगत के किस वर्ग से संबंधित है? पहला लिखा हुआ है सिलेंट रेटा, फिर लिखा हुआ पट्टक्रम, फिर लिखा है पोरीफेरा, फिर लिखा हुआ एनेलिडा। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी पट्टक्रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? पहला लिखा कबूतर, फिर लिखा बिल्ली, फिर लिखा हुआ तितली, फिर लिखा हुआ मेढक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बिल्ली। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी बिल्ली का जो रक्त होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा है लैक्टिक अम्ल सामान्यतः फिर खालिस्तान में पाया जाता है। पहला लिखा जीरे, फिर लिखा है दूध, फिर लिखा है सिरके, फिर लिखा हुआ टमाटर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी दूध। यानी जो लैक्टिक अम्ल है वो आपका किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर लिखा हुआ है पैकेजिंग सामग्री का मुख्य कार्य कौन से कोशिकांग करता है? पहला लिखा है रिक्तिका, फिर लिखा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लिखा हुआ लाइसोसोम, फिर लिखा हुआ गोल्गी उपकरण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी गोल्गी उपकरण। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा फिर से पढ़ लूँ। लिखा है पैकेजिंग सामग्री का मुख्य कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? तो वो करता है गोल्गी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? ध्यान से समझो। पहला लिखा इंसान, फिर लिखा कबूतर, फिर लिखा मकड़ी, फिर लिखा मेढक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मकड़ी। आपसे पूछा गया किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो वो हो जाएगा मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनेलिडा संघ का उदाहरण है? पहला लिखा कंगारू, फिर लिखा मधुमक्खी, फिर लिखा हुआ स्क्विड्स, फिर लिखा हुआ केंचुआ। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्या लिखा हुआ? पहले ही ब्लैंक लिखा, फिर नामक रोग एडीज मच्छर के कारण फैलता है जो पानी से भरे स्थानों पर अंडे देता है और सामान्य समय के साथ बहुगुणित होता है। पहला लिखा हुआ फील पाँव, फिर लिखा है दस्त, फिर लिखा हुआ डेंगू, फिर लिखा हुआ मलेरिया। तो सब लोग जानते हो ये डेंगू मच्छर की पहचान हो, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? पहला लिखा है पीनियल, फिर लिखा है हाइपोथैलेमस, फिर लिखा है अग्नाशय, फिर लिखा हुआ लीवर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है आपकी लीवर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर लिखा हुआ है कौन सा अंग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है? पहला लिखा है गोल्गी बॉडीज, फिर लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लिखा हुआ लाइसोसोम, फिर लिखा हुआ राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी राइबोसोम। यानी कौन सा अंग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है? वो है आपका राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर लिखा हुआ है कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी, फिर खालिस्तान लिखा किरणों का चिकित्सकीय प्रयोग है। पहला लिखा हुआ अल्फा, फिर लिखा हुआ बीटा, फिर लिखा हुआ पराबैंगनी, फिर लिखा हुआ गामा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गामा। यानी क्वेश्चन है आपका कि कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी, फिर खालिस्तान किरणों का चिकित्सकीय प्रयोग है, तो वो गामा किरणों का चिकित्सकीय प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर लिखा हुआ है तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं? पहला लिखा है एम्फीबिया, फिर लिखा हुआ स्तनी वर्ग, फिर लिखा हुआ सरीसृप, फिर लिखा हुआ एवीज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी एवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर लिखा हुआ है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। वैज्ञानिक का नाम बताया और इस अवलोकन ने किस खोज को जन्म दिया था? पहला लिखा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, फिर लिखा हुआ एडवर्ड जेनर पेनिसिलिन, फिर लिखा हुआ एडवर्ड जेनर चिकन पॉक्स का टीका, फिर लिखा हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चिकन पॉक्स का टीका। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इससे किसकी खोज हुई थी? पेनिसिलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर लिखा हुआ है पादप कोशिका में फिर खालिस्तान दिया मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं
जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ आवर्डी लवक, फिर लिखा हुआ वर्णक लवक, फिर लिखा हुआ सूत्र कणिका, फिर लिखा हुआ रिक्तिकाएं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आवर्डी लवक। यानी पादप कोशिका में आवर्डी लवक मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कोशिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 लिखा हुआ है अमीबा फिर खालिस्तान प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो अमीबा होता है किस प्रक्रिया से अपना भोजन प्राप्त करता है? पहला लिखा एंडोसाइटोसिस, फिर लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण, फिर लिखा हुआ एक्सोसाइटोसिस, फिर लिखा हुआ विसरण। ये सही हो जाएगा, यानी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है? पहले लिखा आयोडीन और खनिज, फिर लिखा हुआ खनिज और आयरन, फिर लिखा हुआ कैल्शियम और वसा, फिर लिखा आयोडीन और आयरन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कैल्शियम और वसा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग्म नहीं है? तो वह कैल्शियम और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर लिखा हुआ अंतर्द्रवी जालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, फिर लिखा हुआ यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान है। तो ये दोनों ही बातें सही लिखी हैं। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया ना तो एक ना तो दो, ये तो गलत हो गया। फिर लिखा एक और दो दोनों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर में लिखा हुआ व्हाट आर द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ एन अमीबास बॉडी विच कैन अपीयर एंड डिसअपीयर नोन एज। यानी किस प्रकार से वो जाने जाते हैं जो दृश्य भी होते हैं और अदृश्य भी होते हैं। पहला लिखा है पैरामीशियम, फिर लिखा हुआ है सूडोवैक्यूल, फिर लिखा हुआ है सूडोपोडिया, फिर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सूडोपोडिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर लिखा हुआ है दांतों की सड़न तब तक शुरू होती है जब मुंह का पीएच खालिस्तान से कम हो जाता है। पहले लिखा 5.5, फिर लिखा 9.5, फिर 7.5, फिर 10.5। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 5, यानी दांतों की सड़न तब शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच जो होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर लिखा है मियादी बुखार जिसको हम लोग टाइफाइड फीवर बोलते हैं खालिस्तान के कारण होता है। पहला लिखा है विषाणु, फिर लिखा हुआ जीवाणु, फिर लिखा हुआ प्रजीवगण, फिर लिखा हुआ कवक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जीवाणु। यानी जो मियादी बुखार यानी टाइफाइड फीवर होता है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर लिखा हुआ इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है? पहला लिखा है कवक, फिर लिखा हुआ सूर्य प्रकाश, फिर लिखा है कार्बनिक पदार्थ, फिर लिखा हुआ आर्द्रता। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कवक। यानी कह रहे हैं इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है वो है आपका कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मैमेलिया संघ का एक उदाहरण है? मैमेलिया संघ का, ये ध्यान दीजिए जरा। पहला लिखा हुआ चूहा, फिर लिखा है मुर्गी, फिर लिखा हुआ मगरमच्छ, फिर लिखा कबूतर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर लिखा हुआ केंचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? पहला लिखा है मोलस्का, फिर लिखा है आर्थ्रोपोडा, फिर लिखा है निमेटोडा, फिर लिखा हुआ एनेलिडा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी एनेलिडा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर पहले ही ब्लैंक दिया, फिर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। पहले लिखा आरएनए, फिर लिखा एडीपी, फिर लिखा एटीपी, फिर लिखा डीएनए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? पहला लिखा है सूत्रकणिका, फिर लिखा हुआ है राइबोसोम, फिर लिखा है लयनकाय, फिर लिखा हुआ है लवक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी लवक, जिसको हम लोग प्लास्टिड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर लिखा हुआ विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? पहला लिखा है पारिगर्भिक, फिर लिखा हुआ रतौंधी, फिर लिखा है सीताद और फिर लिखा हुआ बालकोष। तो सब लोग जानते हो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर लिखा हुआ है, लिखा है किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार आरडीए के अनुरूप होना चाहिए। आरडीए का पूरा नाम बताइए। आरडीए का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया। पहला लिखा है रिक्वेस्ट डाइट अलाउंसेस, फिर लिखा हुआ रिक्वेस्ट डाइटेरी अलाउंसेस, फिर लिखा हुआ रिकमेंडेड डाइट अलाउंसेस और फिर लिखा हुआ रिकमेंडेड डाइटेरी अलाउंसेस। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नहीं, जो आरडीए का फुल फॉर्म होता है वो होता है रिकमेंडेड डाइटेरी अलाउंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर में लिखा हुआ इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाए जाते हैं? पहला लिखा टेरिडोफाइटा, फिर लिखा है जिम्नोस्पर्म, फिर लिखा हुआ थैलोफाइटा, फिर लिखा हुआ ब्रायोफाइटा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। यानी कह रहे किस प्रकार के पौधे में बीज पाए जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? पहले लिखा प्रोटोजोआ, फिर लिखा हुआ जानवर, फिर लिखा हरे पौधे, फिर लिखा हुआ वायरस। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरे पौधे। यानी स्वपोषी
कह रहा निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण, तो वो हरे पौधे आपके स्वपोषी का उदाहरण है, यानी स्वयं भोजन बनाते। फिर लिखा है रमा लघु मसूरिका छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है, यह किस प्रकार की बीमारी है। पहला लिखा है जीवाणु रोग है, फिर लिखा है वंशानुगत रोग है, फिर लिखा है विषाणु जनित रोग है, फिर लिखा हुआ है कवक रोग है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। पहले लिखा है कोशिका द्रव और गुणसूत्र, फिर लिखा है गुणसूत्र और जीन, फिर लिखा हुआ जीव द्रव और गुणसूत्र, फिर लिखा हुआ केंद्रिका और कोशिका द्रव। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी गुणसूत्र और जीन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर लिखा हुआ है साइट्रिक एसिड सामान्यतः फिर खालिस्तान में पाया जाता है। पहला लिखा सेब, फिर लिखा संतरा, फिर लिखा केला, फिर लिखा हुआ प्याज। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संतरा। यानी कह रहा साइट्रिक एसिड सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर लिखा है एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग फिर खालिस्तान अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो कितना परसेंट है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन 8%, फिर लिखा 5%, फिर लिखा 1%, फिर लिखा 14%। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर लिखा हुआ सही कथन का चयन करें। पहले लिखा कोशिका के राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली अलग करती है। पहले लिखा है प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ को आगमन की अनुमति नहीं देती है। फिर लिखा है कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, के भीतर संलग्न होते हैं। फिर लिखा है कोशिका के दो प्रमुख घटक होती है, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, के भीतर संलग्न होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, आपको जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो और दोस्तों में शेयर कीजिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि बाद में हम इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर सको, या फिर आप इसके नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए। ज़रूरी नहीं एसएससी एमटीएस की हम बात करें, एसएससी सीएचएसएल हो सकता है, आपका सीजीएल हो सकता है, कोई भी XYZ एसएससी का एग्ज़ाम है। बायोलॉजी सभी एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट आंसर आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें। देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 65 नंबर लिखा है मछली के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं। यानी मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। पहले लिखा 4, फिर लिखा 5, फिर लिखा 2, फिर लिखा है 3। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है। पहले लिखा एक कोशिकीय भित्ति युक्त, लिखा है बहुकोशिकीय संरचना, फिर लिखा हुआ गतिशीलता के लिए कोई तंत्र नहीं, फिर लिखा है क्लोरोप्लास्ट युक्त। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं। पहला लिखा मीथेन, मीथेन नहीं है, फिर लिखा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नहीं होगा। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कह रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत है, लेकिन मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन ऑप्शन नहीं वाला पूछा गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिखा है नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन ऑप्शन नहीं वाला पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन जो गैस है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है। पहला लिखा कछुआ, फिर सांप। ये तो दोनों ठंडे खून वाले होते हैं। पहला लिखा ना तो एक ना तो दो, गलत हो जाएगा। फिर लिखा केवल एक, ये भी गलत हो जाएगा। फिर एक और दो, दोनों ऑप्शन सीज करें, यानी जो कछुआ सांप होता है इन दोनों का ही ठंडा खून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर लिखा श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में खालिस्तान की कमी। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया। कह रहा श्याम नाम का एक लड़का है, वो बेरी बेरी से पीड़ित है, इसमें कौन सी कमी है। पहले लिखा विटामिन है, फिर विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी। तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, विटामिन बी, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर लिखा हुआ एथलीट फुट खालिस्तान के कारण होने वाली बीमारी है। पहला लिखा जीवाणु, फिर लिखा विषाणु, फिर लिखा कवक और फिर लिखा आनुवंशिक विकार। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जो एथलीट फुट होती है वो कवक के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर पहले खालिस्तान दिया का उपयोग अपच रूप से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। पहले लिखा एंटासिड, फिर लिखा एंटीसेप्टिक, फिर लिखा एनाल्जेसिक, फिर लिखा हुआ एंटीबायोटिक। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर लिखा हुआ है खालिस्तान को आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या वनस्पतिक चरण ज्ञात है। पहले लिखा है एस्कोमाइसेट्स, फिर लिखा है ड्यूटेरोमाइसेट्स, फिर लिखा हुआ फाइमोमाइसेट्स, फिर लिखा हुआ है बेसिडियोमाइसेट्स। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, जो एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था। अगला लिखा हुआ पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी
के चलते होता है। पहले लिखा B5, फिर लिखा B2, फिर लिखा B3, फिर B1। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी B3, यानी विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रह रोग होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 73 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये आपके वो क्वेश्चन हैं जो SSC MTS, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2021 में पूछे गए थे। 73 ही क्वेश्चन बायोलॉजी के बने थे। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था मैराथन क्लास होने वाली। मैराथन का मतलब ये हो गया कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने SSC MTS 2021 के सभी प्रश्नों के बायोलॉजी की चर्चा की है। आप ये ज़रूर तैयार करके जाइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए। इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको फिजिक्स के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, भारत तथा विश्व के भूगोल के और बायोलॉजी के सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जो SSC MTS के छात्र हमारे चैनल से जुड़े हैं, खास तौर पे आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखते रहें, उनका रिवीजन करते रहें। और जो एक साइंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग 5000 से भी अधिक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, उसको आप ज़रूर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।